नमस्ते योगीज, स्वागत है आप सभी का योगीज योगा में। दोस्तों, आज का वीडियो हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा, उसमें हम देखेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर मतलब कि कंधा जाम हो जाना वो होता क्या है, वो कौन से कारण से होता है, और हम जानेंगे कि सच में हमें फ्रोज़न शोल्डर है भी या नहीं, वो किस तरह से पता लगाए। और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कुछ योगिक टेक्निक वो करके हम इस तकलीफ से कैसे खुद को आज़ाद कर पाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप योगीज योगा फैमिली के मेंबर नहीं हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नई जर्नी स्टार्ट कीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगी, और उससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर के 3 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 जिसको हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, फेज़ 2 जिसको हम फ्रोज़न स्टेज कहते हैं, और फेज़ 3 जिसको हम रिकवरी स्टेज कहते हैं। फेज़ 1 फ्रीजिंग फेज़, उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और ये फेज़ 4 to 8 मंथ्स तक रहता है। फेज़ 2 फ्रोज़न फेज़, वो उसमें पेन कम होगा लेकिन जो शोल्डर की मूवमेंट्स है वो कम हो जाएगी। आप डे टू डे लाइफ में उसकी मूवमेंट्स, अपनी जो डेली एक्टिविटी है वो ठीक से नहीं कर पाओगे। वो सेकंड स्टेज में होता है और वो 3 to 8 मंथ तक वो फेज़ भी रहेगा। और जो थर्ड फेज़ होता है वो रिकवरी फेज़ होता है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो आपकी जो रिकवरी है फ्रोज़न शोल्डर में से वो जल्दी से हो पाएगी। अब हम देखेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्यों है। इसके 2 कारण होते हैं, एक शोल्डर रिलेटेड होता है और दूसरा नॉन शोल्डर रिलेटेड होता है। अब शोल्डर रिलेटेड में क्या हो सकता है, क्रोमा, मतलब कि आप गिर गए और आपको इंजरी हुई शोल्डर के पार्ट में या हाथ में, कोई भी पार्ट में, और आपको इसको रेस्ट देना पड़ा, तो उस केस में फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। दूसरा, फॉल्टी मूवमेंट्स, मतलब कि आपने कोई उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर ली और उस वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। और तीसरा होता है पुअर पोस्चर, मतलब कि आपकी बैठने की हैबिट, सोने की हैबिट, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके शोल्डर पे दे रहे हो तो भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अब जो दूसरा रीज़न है, मतलब कि नॉन शोल्डर रिलेटेड, उसमें क्या हो सकता है, मेजर रीज़न है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट को आप देखोगे कि 90% को फ्रोज़न शोल्डर होता है। दूसरा होता है थायराइड, थायराइड में भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। तीसरा हो सकता है रिफर्ड पेन, मतलब कि एग्जाम्पल ले, मानो कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपने ये जो पूरी मूवमेंट है उसको स्टॉप कर दी है, मतलब कि शोल्डर्स की मूवमेंट स्टॉप कर दी है, तो वो हार्ट डिजीज़ की वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर वहाँ पे हो सकता है, मूवमेंट्स स्टॉप होने की वजह से। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम कैसे जाने कि हमें फ्रोज़न शोल्डर है भी या नहीं। हो सकता है कि हमें कोई दूसरा प्रॉब्लम हो शोल्डर में और हम समझते हो कि ये फ्रोज़न शोल्डर है। आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये 4 अगर आपके साथ हो रही है, इसका मतलब कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है। सबसे पहला, सीवियर पेन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। दूसरा, आपके शोल्डर की जो मूवमेंट्स होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो गई है, मतलब कि आप इन्वर्ट और एक्सटर्नल नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप अपना हाथ ऐसे ऊपर नहीं ले जा पाओगे और पीछे के पॉकेट में से मानो कि आपको वॉलेट निकालना है तो वो आप आसानी से नहीं निकाल पाओगे, तो वो दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि पैसिव और एक्टिव दोनों जो मूवमेंट्स है वो बिल्कुल बंद हो गई है। एक्टिव मूवमेंट्स मतलब कि आप अपने आप हाथ को इतना ऊपर ले जा रहे हो और हो नहीं पा रहा है, ये हम समझ सकते हैं। और पैसिव मूवमेंट्स मतलब कि आपको किसी और को कहना है अपने हाथ को सपोर्ट दे ऊपर ले जाने में, और अगर उनके सपोर्ट से आपका हाथ ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि आपको फ्रोज़न शोल्डर नहीं है। लेकिन सपोर्ट देने के बाद भी आप अपने हाथ को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हो, मतलब कि पक्का आपको फ्रोज़न शोल्डर ही है। और 4th सिम्टम्स जो है वो है स्लीप डिसऑर्डर, मतलब कि आपको रात में नींद ठीक से नहीं आएगी अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर होता है। तो ये चारों में से आपको देखना है कि अगर आप में ये चारों की चारों चीज़ें हैं, मतलब कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है। ये जितने भी आसन हम करते हैं आज, उसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपनी मूवमेंट्स में, और दूसरा अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस में, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है।
और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपके बॉडी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो रहा है तो उसको उसी टाइम पे छोड़ दो, फिर दूसरे दिन ट्राई करो, तो वो दर्द थोड़ा कम हो गया होगा और आपके बॉडी की जो लेंथ है, मतलब कि शोल्डर की जो लेंथ है वो ओपन हो चुकी होगी, फिर आप उसको आराम से कर पाओगे। तो अपने बॉडी के हिसाब से आपको हर एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। टेक्निक 1, एक्सरसाइज 1, ब्रीद इन के साथ, मतलब कि सांस को अंदर भरने के साथ आप अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ मूव करोगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ आपको कैसे करना है, फिर आपको वो फॉलो करना है। इस तरह से पूरा कंसंट्रेशन आपका शोल्डर पे रहेगा। इनहेल, पूरा शोल्डर यहाँ तक आप लेके आओगे अपने नेक तक, फिर यहाँ पे होल्ड करके रखोगे 10 सेकेंड्स तक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल। अब जब आपने इनहेल किया, ओके, और उसके बाद एक्सेल किया, उसके बीच में 10 सेकेंड्स आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 सेकेंड्स तक आपको बिल्कुल सांस लेनी ही नहीं है। उसमें आप सांस लोगे लेकिन बहुत ही नॉर्मल, और जब इनहेल और एक्सेल करना है वो आप डेप्थ में करोगे। एक और बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। इनहेल, यहाँ पे 10 सेकेंड्स का होल्ड करने के बाद एक्सेल। यह है टेक्निक 1। टेक्निक 2, अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक करोगे, फिर अपने हेड के सर के पीछे लेके जाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपके जो एल्बो है वो दोनों को आपको पीछे की साइड पुश करना है, और आपकी जो पाम है उसको आपको आगे की साइड पुश करना है। मतलब अपने हेड को आप प्रेस करोगे और एल्बो है उसको पीछे की साइड लेके जाओगे। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ करके। इनहेल, अपोजिट मूवमेंट होगी, एल्बो पीछे की साइड जाएगा और आपकी जो पाम है वो आपके हेड को प्रेस करेगी। ये करोगे तब आपको लिटरली फील होगा आपके जो शोल्डर है वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वहाँ पे मूवमेंट्स फील होगी। इसको भी आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और उसके बाद एक्सेल एंड रिलैक्स। वापस एक बार करेंगे। इनहेल, एल्बो पीछे, पाम हथेली जो है वो आगे की साइड पुश करेगी हेड को। 10 सेकेंड्स होल्ड करो एंड एक्सेल, रिलैक्स। ये थी टेक्निक 2। टेक्निक 3, वापस आप अपने हाथ को इंटरलॉक करोगे और इस बार आप अपनी हेड पे रखोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो एल्बो है उसको आपको जमीन की साइड पुश करना है और आपका जो पाम है उसको हेड पे यहाँ पे प्रेशर देना है। इस तरह से देखो, मैं करके दिखाती हूँ। इनहेल, ये जब आप करोगे तब आपको फील होगा। एल्बो को जितना हो सके उतना ज़मीन की साइड लेने की ट्राई करो, तो जो पूरा आपका प्रेशर है वो यहाँ पे आएगा। इस तरह से एल्बो को नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, एक्सेल, रिलैक्स। टेक्निक 4, हाथ को ऐसे सामने ले जाके एक दूसरे के पास लेके आओ। अपने हाथ को थोड़ा टाइट रखो, शोल्डर को टाइट रखो। अब इनहेल करके आप अपने हाथ को ओपन करोगे। देखो, मैं करके दिखाती हूँ। इनहेल, जितना पीछे हो सके उतना पीछे ले जाओ। एक्सेल, वहाँ पे एक क्लैप होना चाहिए। क्लैप करोगे तो एक जर्क मिलेगा आपके शोल्डर को, वो मिलना ज़रूरी है। दूसरी बार मैं करके दिखाती हूँ। इनहेल, जितना हो सके उतना पीछे लेके जाओ, यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम। इनहेल, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, हो सके तो वहाँ पे होल्ड करो।
एंड एक्सेल। टेक्निक 4। नेक्स्ट टेक्निक, उसमें हाथ को ओपन करके हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे, वहाँ पे क्लैप करना है। ओके, तो एक जर्क मिलेगा और फिर वापस उसको लेके आना है। पूरी प्रोसेस में आपको करके दिखाती हूँ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। अब इसमें होगा क्या, जिन लोगों को ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर है वो लोग अपने हाथ को पूरा ऊपर नहीं ले जा सकेंगे। तो उस केस में आपको कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में अगर आपका हाथ टच नहीं हो रहा है तो जहाँ तक पहुँचे, अगर आपका हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है तो वहाँ तक करो, यहाँ तक आ रहा है तो वहाँ तक करो। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूअसली 10-15 दिन करोगे तो डेफिनेटली आपका हाथ यहाँ तक पहुँचने लगेगा और आपके पेन में भी आपको रिलीफ फील होगा। और ये हर एक टेक्निक्स स्टार्टिंग में 5 बार करो। होल्डिंग आप कर पाते हो तो 10 सेकेंड्स तक होल्ड करो और उसको 5 बार रिपीट करो। फिर धीरे धीरे उसको 10 बार 15 बार आप एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक, शोल्डर को ओपन करने के लिए सबसे पहले अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट साइड इस तरह से बेंड करो, पूरा लेके जाओ और अपने दूसरे हाथ का आप सपोर्ट ले सकते हो उसको वहाँ पर मूव करवाने के लिए। फिर अपने दूसरे हाथ से उसको इस तरह से आप पुश करोगे, एकदम जितना आप कर पाओ पुश करके यहाँ पे रखोगे। ये पूरी टेक्निक है, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। अपने लेफ्ट हैंड को राइट साइड लेके जाना है और राइट हैंड से उसको पुश करना है इस तरह से। आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इसमें वो स्लोली इनहेल एक्सेल आपको करते रहना है और यहाँ पे जितनी देर तक आप होल्ड कर सको उतना आपके लिए अच्छा होगा। लिटरली ये जो पार्ट है आपको फील होगा कि वो ओपन हो रहा है और वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो वहाँ पे एकदम आपको फील होगा। तो यहाँ पे इस तरह से होल्ड करके रखना है और अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कर पाओ तो अपने हेड को इस तरह से दूसरी साइड लेके जाओगे और यहाँ पे होल्ड करोगे। सेम चीज़ हम दूसरी साइड करेंगे। इस बार राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाना है इस तरह से और ध्यान रखो कि आपका जो अपर बॉडी है वो पूरा ऐसे ना हो जाए, वरना आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील नहीं होगा। ट्राई करो कि अपर बॉडी एज इट इज़ रहे, सिर्फ आपका हाथ जो है वो मूव करे। अब लेफ्ट हैंड से वहाँ पे उसको प्रेस करना है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं रखना है, यहाँ पे सपोर्ट के लिए उसको आप पीछे की तरफ प्रेशर दोगे इस तरह से और वहाँ पे होल्ड करके रखो 10 सेकंड कम से कम। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा और 5 दिन में तो आप इसका रिजल्ट देखोगे अगर आप इसको रेगुलर करोगे तो। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट टेक्निक, अपने हाथ को आप पीछे की साइड लेके जाओगे और अपने दूसरे शोल्डर मतलब कि यहाँ पे आप टैप करोगे 10 बार इस तरह से। 1 2 3 4। देखो मैं आपको पीछे की साइड से दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ये अपना जो हाथ है उसको आप पीछे की साइड लेके गए और यहाँ पे आपको टैप करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5। अगर आपको शोल्डर पेन ज़्यादा है और आप यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो तो ओके, आप यहाँ तक रखो और यहाँ पे टैप करो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर आप यहाँ तक कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। आपको दूसरे शोल्डर को टच करना है और वहाँ पे टैप करना है एंड देन रिलैक्स। सेम चीज़ हम दूसरे हाथ से करेंगे। अपने हाथ को इनहेल करते हुए पीछे की साइड लेके जाओ, इनहेल एंड टैप टू अदर शोल्डर इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कम बैक। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो आप खड़े रह के भी कर सकते हो और इस तरह से हाफ पोस्चर में रह के भी कर सकते हो। उसके लिए हमें वॉल का सपोर्ट चाहिए, तो आप अपने घर में जहाँ पे खाली वॉल हो उसके पास जाइए और वहाँ पे आप ये करोगे।
सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉल की तरफ फेस करके अपना जो हेड है उसको आप वॉल को टच करवाओगे। ओके, फिर उसके बाद अपने हाथ को वॉल पे स्लाइड करना है। स्टार्टिंग में ये होगा कि अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है तो आप अपने हेड को टच करवा के स्लाइड नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, हेड को थोड़ा दूर रखो फिर स्लाइड करो। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। वॉल को फेस करो और हेड यहाँ पे टच करवाओ, फिर धीरे 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 अपने हाथ को ऊपर की तरफ स्लाइड करो, इस तरह से लेके आओ वापस, देन अगेन स्लाइड इट। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो बॉडी को थोड़ा वॉल से दूर रखो, फिर अपने हाथों को स्लाइड करो इस तरह से। और अगर आप कर पाते हो तो हेड को टच करके फिर करना है। ये आपको कम से कम 10 बार तो करना ही है। पूरा हाथ नीचे तक लेके आइए, फिर ऊपर वापस लेके जाइए। और यहाँ पे अगर आप होल्ड करोगे तो आपका जो शोल्डर है, जो यहाँ से पूरा जाम हो गया है, वो धीरे धीरे ओपन होने लगेगा जब आप इस पोजीशन में ज़्यादा टाइम रहोगे। नेक्स्ट टेक्निक, उसमें भी आप अपने बॉडी को वॉल से थोड़ा दूर रखोगे और एक पूरा सर्कल बनाने की ट्राई करोगे। देखो मैं करके दिखाती हूँ। जितना नज़दीक जाओगे उतना सर्कल बड़ा बनेगा, लेकिन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा पेन है तो वॉल से थोड़ा दूर रहो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद आप पास जाने की ट्राई करो। पूरा इस तरह से करना है। वॉल के पास जाके हाथ को ऊपर लेके जाओ और पूरा स्लाइड करो, नीचे तक लेके आओ, हाफ सर्कल बना, फिर वापस आने के बाद पूरा सर्कल यहाँ पे इस तरह से बनाओ। आपको वॉल का इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि आप अपना हाथ ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्कल मोशन में जाएगा और आपका जो शोल्डर है वो ओपन होने लगेगा धीरे धीरे। अब मानो कि आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो थोड़ा दूर जाओ और स्टार्टिंग में इस तरह से छोटा सर्कल बनाओ। ओके, उससे भी अपना जो शोल्डर है वो ओपन होने लगेगा। इतना भी नहीं हो रहा है तो और थोड़ा दूर जाओ और स्टार्टिंग में छोटा सर्कल बनाओ। ये आपको दोनों हाथों से करना है, 1 बाय 1। कम से कम 10 बार करोगे। इस तरह से पूरा लेके जाना है एंड दूसरा सर्कल। आप देखोगे कि ये पूरा आपका जो शोल्डर है इसको पूरा स्ट्रेच मिलेगा। ये आप 10 बार कम से कम करोगे। अब वॉल के साथ लास्ट टेक्निक, लास्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग चलते हैं तब हमारे पैरों की मूवमेंट्स कैसी होती है, वैसी मूवमेंट्स हमें हमारे हाथों के साथ करनी है। वॉल को फेस करो पहले, अपनी जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है, उसके थ्रू आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना स्टार्ट करोगे। जिनको फ्रोजन शोल्डर है और बहुत ज़्यादा पेन है, उसका हाथ यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, अगेन एंड अगेन वो स्लाइड होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके, और प्रैक्टिस के साथ आप देखोगे कि आपका शोल्डर धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। फिर जितना आप ऊपर जा सको और अपने बॉडी को वॉल से टच करवाना है। फिर वापस उसी मोशन में आप नीचे वापस आओगे। इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर है उसको एक बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी और उसकी वजह से वहाँ पे फ्लो अच्छा होगा। एक बार मैं वापस करके दिखाती हूँ। जिस हाथ में आपको पेन है उस हाथ को आपको वहाँ पे फिंगर को मूव करवानी है, इस तरह से ऊपर की साइड जितना आपसे हो पाए। आप थोड़ा करोगे, थक जाते हो तो रेस्ट ले लो, फिर वापस स्टार्ट करो और बॉडी को वॉल के पास लेके जाओ जितना आप ऊपर जा सको एंड वापस कम बैक। तो बस योगीज इतना ही करना है, इतना आप कीजिए। आप देखोगे कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में हर एक टेक्निक्स को 5 बार मतलब कि 5 बार उसको रिपीट करो और होल्डिंग 10 टाइम्स करो, 10 सेकेंड्स करो। ओके, फिर धीरे धीरे जैसे ही आपकी ग्रिप आ जाए फिर उसको आप 10 बार 15 बार इंक्रीज कर सकते हो। तो इतना कीजिए, अपने बॉडी को हेल्दी रखिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।